हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देबू जी के ट्रिक में। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना, बप्पा रावल और अल्लट के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम मेवाड़ इतिहास पार्ट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, अल्लट के बाद एक शासक हुए जिनका नाम था रणसिंह या कर्णसिंह, जिनका शासनकाल था 1158 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक। दोस्तों, रणसिंह या कर्णसिंह के दो पुत्र थे, एक थे क्षेमसिंह और एक थे राहब। दोस्तों, क्षेमसिंह से आपको याद रखना है रावल शाखा और राहब से याद रखना है आपको राणा शाखा। दोस्तों, पहले राजा महाराजाओं में यह होता था कि जो बड़ा पुत्र है उसे शासक बनाया जाता था और जो छोटे पुत्र होते थे उन्हें जागीर दी जाती थी। तो दोस्तों, राहब को सिसोदा ग्राम की जागीर मिलती है, इसीलिए इनके वंशज सिसोदिया कहलाएं। दोस्तों, यहीं से गुहिल वंश दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक रावल शाखा, एक राणा शाखा। इसीलिए आपको ये बातें याद रखनी है। दोस्तों, क्षेमसिंह के दो पुत्र थे, एक थे सामंत सिंह और एक थे कुमार सिंह। सामंत सिंह शासक बनते हैं। 1177 ईस्वी में नाडोल का कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर आक्रमण करता है और सामंत सिंह को हरा देता है। उसके बाद दोस्तों, जो कुमार सिंह है वह सेना इकट्ठी करता है और कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करता है, कीर्तिपाल चौहान को हरा देता है। कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ से हारकर जालोर जाता है और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। जब हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, पर ये आपको याद रखना है। फिर शासक बनते हैं कुमार सिंह। इसके बाद दोस्तों बात करें तो एक शासक बनते हैं रावल जैत्र सिंह, जिनका शासनकाल था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। ये दोस्तों कुमार सिंह के वंशज थे। जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। दोस्तों, जैत्र सिंह के समय एक प्रसिद्ध युद्ध है जो था भूताला का युद्ध। ये लड़ा गया 1227 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह व दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के बीच। इसमें दोस्तों इल्तुतमिश की हार होती है। दोस्तों, इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है हमीर मदमर्दन, उसमें उस युद्ध के बारे में पता लगता है। दोस्तों, इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो दोस्तों जो नागदा है उसको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो जैत्र सिंह राजधानी चित्तौड़ को बनाता है। जैत्र सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाता है, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। पहली दोस्तों नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़ थी। ये याद रखना है क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैत्र सिंह चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाता है, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। ये तो हुआ दोस्तों जैत्र सिंह के बारे में। उसके बाद शासक हुए दोस्तों रावल तेज सिंह, जिनका शासनकाल था 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक। दोस्तों, तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, उपाधियां आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नाम याद रखना है, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 में तेज सिंह के समय आहड़ उदयपुर में चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। ये लाइन आपको याद रखनी है। दोस्तों, यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। उसके बाद दोस्तों, तेज सिंह ने दिल्ली के शासक बलबन
द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण को विफल किया था। बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था जिसे तेज सिंह ने विफल कर दिया था। उसके बाद तेज सिंह की एक रानी थी जेतल देवी, जिसने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तेज सिंह की रानी थी जेतल देवी, जिसने चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारी बातें थी दोस्तों तेज सिंह के बारे में ध्यान रखना है। इनके बाद जो शासक हुए वो थे रावल समर सिंह, जिनका शासनकाल था 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक। इनके बारे में कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। क्या दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया गया है। आबू शिलालेख में रावल समर सिंह को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। चिरवा शिलालेख में समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान बताया गया है। ये बातें थी समर सिंह के बारे में। दोस्तों समर सिंह के दो पुत्र थे, एक थे रतन सिंह और एक थे कुंभकर्ण। रतन सिंह शासक बनते हैं और कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं। वह नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। ये थी दोस्तों बातें समर सिंह के बारे में जो आपको याद रखनी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम रावल रतन सिंह और उनके बाद में जो शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों ऐसी ही क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान की सभी वैकेंसी की जानकारी के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।